अब ना मनीषा गांव से बिलोंग करती है, राजस्थान के एक, और पढ़ने लिखने में उसका पूरा ध्यान है। वो अपने फादर से बात करती है कि देखो पिताजी, अब कि मैं जा रही हूँ बिना बताए किसी को, सिर्फ आपको पता होगा। जब ये स्टेशन के पास पहुंचती है ना, इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। एक लड़की है, कहती कमरा चाहिए तुम्हें क्या? अगर चाहिए तो बताओ, मेरे पास एक है, तुम जाके वहां पर बात कर लो। जैसे जब वो बिल्डिंग आती है, फिर बोलना शुरू करती है कि इस बिल्डिंग का जो थर्ड फ्लोर है वहां पर आपको वो कमरा मिलेगा, मेरा नाम नहीं लेना। 2:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। एक तेज हॉर्न बजता है और एकदम से इसकी जाग खुलती है। सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती है ना, तो ऐसा इसको महसूस होता है कि कोई इस पर चढ़ गया। अब जब ये नहाने के लिए की ना, जहां जहां पर इसको महसूस हुआ कि इस पर, मतलब वहां पर इसको झंझोड़ा गया, वहां पर इसके निशान थे। इसके तो रूह तक काम जाती है कि भाई सच में कोई है। अब इसको और कोई नहीं सोचता। अब ये करती है हनुमान चालीसा का जाप। अब ये पढ़ रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, पीछे से आवाज आती है, निज मन मुकुर सुधार। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है सुनील। सुनील जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। और हमारे साथ पॉडकास्ट करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपने स्टार्ट किया, और जो भी आप अभी चैनल रन कर रही हैं, जिस चैनल के साथ एसोसिएट हैं, तो उस चैनल को कौन नहीं जानता। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक अच्छे चैनल पर मैं फीचर हो रहा हूँ। और इसके अलावा देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है व्यूज़ का। हाँ जी, और आप बड़े बिजी रहते हो और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे गेस्ट बने हैं वो पॉडकास्ट के लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वरना जनता कहेगी कि बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आज क्या लेके आए हैं आप हमारे लिए? नवदीप, इसमें ना जो किस्सा है, हो सकता है कि शायद आपके फील्ड से भी रिलेट करता हो। ओके। जैसे कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टडी करती हैं, है ना, उसकी प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन जो ये किस्सा है ना, इसमें मैंने जब इस किस्से को स्टडी किया या इस किस्से पर रिसर्च की, तो मुझे मतलब समझ नहीं आया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एक कुछ ऐसा लूप होता है जिसमें कोई एक एक इंसान की आत्मा फंस जाती है। और बाद में वो शायद जिसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है टारगेटेड किलिंग, लेकिन इसमें वो पर्टिकुलर कुछ टारगेट्स अपने जैसे लोगों को करती है। तो ऐसा ही किस्सा है मनीषा का। अब ना मनीषा जो है वो थोड़ी सी, उसका स्वभाव थोड़ा सा था कि वो गांव से बिलोंग करती है, राजस्थान के एक, और पढ़ने लिखने में उसका पूरा ध्यान है। हम्म। बिल्कुल सारे दिन पढ़ना, जैसे हम कहते हैं ना कि किताबी कीड़ा भाई। मतलब जिस टाइम फ्री भी रहना, जिस टाइम उसका स्कूल का होमवर्क भी हो जाना, जिस टाइम उसने अपने सारे काम कर लेना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और स्टफ, कोई एक्टिविटी करना, तब भी उसने किताबें ही पढ़ते रहना। इतना उसको शौक था। लेकिन दूसरी ओर जो उनकी फैमिली थी, एक कंजर्वेटिव फैमिली थी, नैरो माइंडेड फैमिली थी, जहाँ पर लड़कियों को तो मतलब पढ़ाई तो दूर की बात है, पहले जो हम कह सकते हैं कि कई जगह पे अभी भी, मैं हर जगह तो नहीं कह रहा, कई जगह पे ऐसे नैरो माइंडेड लोग हैं जो लड़कियों को मतलब घर से बाहर नहीं निकलने देते, स्कूलों की तो दूर की बात है। हाँ, अभी भी है। हाँ, दूर दराज इलाकों में ऐसा अभी भी है। ऐसा है। हाँ। अब इसमें क्या था कि इनकी जो फैमिली थी, एक जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली, हम्म। और गांव में रहना, वो भी गांव बड़ा सुदूर गांव, ऐसा नहीं कि हम्म। किसी मेन स्ट्रीम, किसी मेन शहर से जुड़ा हुआ है या फिर किसी हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता था, पहली बात तो पढ़ाई का दिक्कत तो थी, लेकिन अब उसकी सारी फैमिली, जैसा मैंने कहा भी, मतलब बच्चे को ठीक है 5वीं 6वीं तक पढ़ा दिया, उसके बाद घर पे बैठे, फिर उसके बाद शादी करने के बारे में सोचो, छोटी उम्र में भी शादी हो जाती है। अब ये चीज इनके घर में सभी में थी, लेकिन इनके फादर में नहीं थी। फादर चाहते थे कि नए जमाने के साथ आगे चला जाए, क्योंकि उनके फादर जो है वो बेसिकली तो जमींदार थे, किसान है, थे नहीं है, लेकिन जब भी उनका शहर जाना होता था, तो अब किसी जगह पे गए, उन्होंने देखा जी लड़कियां काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो भाई हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हमें भी तो साथ जुटना होगा ना। अब जो घर से बाहर जा रहा है वही तो दुनिया देख रहा है, लेकिन जो घर के अंदर है उसके लिए सारी दुनिया वही है, और उसके जो रीति रिवाज, उसकी सोच, वो भी वहीं तक सीमित है। अब इनकी फैमिली में भी ऐसा था मनीषा की, कि सभी की सोच यहाँ तक सीमित थी। उसको 5वीं के बाद कोशिश की गई कि ना पढ़ा जाए, लेकिन इनके फादर के अब थोड़ा सा, उन्होंने था कि भाई नहीं, मैं तो अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगा।
खैर जो पास का कस्बा था वहां पर जाकर उन्होंने एडमिशन करा दी। अब घर वालों से लड़के ही उनको छोड़ने भी जाते, लेने भी जाते, जैसे तैसे करके उसने +2 की वहां पे। अब +2 तो हो गई, उसके बाद अब इनके फादर भी ब्लैंक थे कि भाई इसके बाद कहाँ, आसपास तो कोई ऐसा शहर भी नहीं है जहाँ से अप डाउन किया जा सके। हम्म, तो फिर एक ऑप्शन थी कि भाई बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन अब उस चीज के लिए फादर भी घबरा रहे थे कि यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं ये स्टेप और आगे लेकर जाऊंगा कि बिटिया बाहर घर के रहेगी तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। अब इस चीज को लेकर सारे परिवार में लड़ाई होनी शुरू होगी। और खास तौर पे इनकी माँ काफी कंजर्वेटिव नेचर की थी, और वो तो बिल्कुल हक में नहीं थी, और अभी भी वो बिल्कुल मान नहीं रही थी कि 12वीं तक क्यों पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ तक चलो हो गया जो सो हो गया। उसके बाद तो इन्होंने कहा कि अब पत्ता काट दो पढ़ाई वाला, कोई भी नहीं आगे चलेगा। लेकिन यहाँ तक आते आते मनीषा भी अब एक जैसे समझदार होनहार हो गई थी लड़की। अब क्या हुआ कि जब ये सब कुछ तंगी परेशानी चल रही थी तो मनीषा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि यू नो कि उसके बाद एडमिशन्स का टाइम भी निकलता जाता है, वो तो वापस नहीं आना था ना, 1 साल वेस्ट हो जाना था। तो मनीषा एक डिसीजन लेती है, वो अपने फादर से बात करती है कि देखो पिताजी अब मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ना, आपको ही पता है। इनके फादर कहते हैं ठीक है वो मैं भी जानता हूँ, कर क्या सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जा रही हूँ बिना बताए किसी को, सिर्फ आपको पता होगा। तो इनके पिता घबरा जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ठीक है लेकिन इस हद तक नहीं। तो जैसे तैसे करके मना लेती है, क्योंकि थे तो उनके फादर भी एक ब्राइट सोच के व्यक्ति। वो कहते हैं कि देखो दिल्ली मैंने मतलब किया है, वहां पे जाके मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगी, मेरी सहेली है जो स्कूल में पढ़ती थी वो जा चुकी, वो कहती है मैं तेरा मतलब सारा करा दूंगी। ठीक है, वो बेसिकली दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे, तो मैं तेरा सारा करा देती हूँ, तू आ। सिर्फ एक चीज है, यहाँ पर तुझे आके पीजी लेना पड़ेगा। अब इनके पापा कहते हैं पीजी क्या होता है, वो सारा समझाते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब रेंट पर होता है सारा। तो पहले तो उनके पिता घबरा जाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तो अकेले कैसे रहेगी। तो समझाती है कि नहीं पापा मैं जैसे तैसे करके रह लूंगी, मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ना आगे। खैर अब जिद के आगे पिताजी भी हार मान जाते हैं, और कोई उनका ऐसा विरोध नहीं था, बस तो वो घबरा रहे थे। तो कहते चल ठीक है बेटी तेरा डिसीजन है, और तू जा, फिर थोड़ा सा तुझे मतलब मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो वो भी कहा कि नहीं अगर आप साथ में जाएंगे तो आपको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, मैं जाती हूँ अकेले। अब ये चली जाती हैं। पिताजी घर पे को किसी को नहीं पता होता। घर के सो रहे होते हैं, टिकट विकट बुक कराई होती हैं, रात के समय पिताजी छोड़ के आते हैं, सुबह सबको बता देते हैं जी वो मान नहीं रही थी मैं छोड़ आया हूँ। तो ये कौन से स्टेट की कहानी है, अगर आप राजस्थान, मैंने कहा राजस्थान? हाँ राजस्थान की बात की है ना। और शहर आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते? नेचुरली बात है, नहीं शहर नहीं है भी गाँव ना, सुदूर गाँव है। ओके। अब मैं उस पर्टिकुलर लेट से गाँव की बात नाम ले लूं तो क्या फायदा होगा। हाँ वही है कि अब मैंने ऐसा होल दिया, लोगों को भी, लोग भी जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे स्टेट्स में गांव हैं। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा, वो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। अब वहां के जो गांव के एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सारे गांव का तो कोई कसूर नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे मनो शहर में बटाला की, मैं चलो मैं नाम ले लूं कि बटाला में मानो एक कोई इंसान गलत काम कर दे तो उससे सारा शहर बदनाम नहीं होगा, बट वो प्रिटेंड ये होगा ना कि नाम नाम तो शहर का भी आएगा ना। का शहर। तो फिर हम किसी गांव का नाम क्यों लें, किसी जगह का नाम क्यों लें। नहीं लेना भी नहीं चाहिए, लोगों की परसेप्शन बन जाती है ना। परसेप्शन बन जाती है, राइट। अब दिल्ली को क्या कहते हैं आपको ही पता है, क्राइम सिटी। क्राइम सिटी, और एक और कहते हैं वो नाम है ना। तो वो है क्या, क्या चलते फिरते सब कुछ ऐसा हो रहा है। नहीं। केसेस आते हैं, जब एक केस आता है तो सबका ध्यान वहीं पे हो जाता है कि हाँ देखो जी ये तो है ही ऐसा, ही है ही ऐसा, फिर भूल जाते हैं। लेकिन उस समय में जितना लॉस होता है उसका कोई अलंकन नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या फायदा। अब खैर ये जब इनकी बेटी पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है, तो पीछे घर में लड़ाई होती है तो पिताजी समझा लेते हैं कि भाई मेरी तो मानी नहीं उसने, मैं अगर उसको छोड़ने गया वो कुछ कर लेती ऐसा कैसा, ठीक है ना आप भी थोड़ा बहुत समझो, थोड़ा सा जमाने के साथ चलो, इतना नहीं। अब यहाँ तक तो शायद इनके पिता की दिक्कतें खत्म होगी, लेकिन असली दिक्कतें मनीषा की शुरू होने वाली थी। अब मनीषा का जो उसकी सहेली थी उसने अरेंज किया था किसी पीजी में कि ऐसा ऐसा एड्रेस है, पीजी अरेंजमेंट हो चुका, जाके बस तुमने ये वहां पे कहना है और जो एडवांस वगैरह पेमेंट है कर देनी। अब ये स्टेशन से उतरती हैं, स्टेशन से उतरने के बाद जाती हैं पीजी में, मालिक से मिलती है, मालिक मना कर देता है। तो ये कहते हैं क्यों जी, हमने तो मतलब ऐसे ऐसे बुक किया। कहते बुक किया तो क्या हो गया, उनको ज्यादा पैसे मिल गए है ना। अब क्या होता है कि आपको पता है कि एक एग्रीमेंट होता है
एडवांस जाता है, वो तो इसने सब कुछ अभी करना था, जो कुछ थी सहेली के सिर पर थी, है ना। तो ये करती ही रात का समय होता है बेसिकली, तो तकरीबन कुछ 8-9 बजे के आसपास का समय होता है। तो अब एकदम से उसको झटका लगा कि क्या करे क्या ना करे। अब अपनी फ्रेंड को फोन कर रही है, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, एक्स वाई जी रीजन, ये ऐसा नहीं उसने जानबूझ के किया, एक्स वाई जी कोई रीजन की वजह से कोई उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये ना पैनिक हो चुकी है बड़ी, ओके। कि भाई एक बेगाने शहर में पहली बार मैं आई हूँ, इतने बड़े शहर में, ऊपर से जहां पर मैंने रुकना था वहां पर भी नहीं है, ऐसा सब बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ना ये सोच रही है कि मैं क्या करूं, रो भी रही है, मतलब दिमाग में इसके, जैसे कहते हैं ना कई बार हम छोटी से छोटी चीज को कर लेते हैं, दिमाग में इसके आ रहा है कि होटल में नहीं रुक सकती, होटल्स के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, लोग मतलब गलत कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो भाई मैं होटल में नहीं रुकूंगी। अब ना ये इसका नंबर इसका बंद आ रहा, नहीं तो उसकी सहेली के घर चली जाती, 1-2 दिन रुक जाती, नया जगह अरेंज होता, उसका नंबर बंद आ रहा था। और अब ये ना बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर वापस जा रही है। जब ये स्टेशन के पास पहुंचती है ना, इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। ये देखती है कि एक लड़की है जो उसकी कुछ हम उम्र है, लेकिन जो उसका पहरावा है कोई बहुत मतलब नोबल नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। कहने का मतलब कि कुछ जो कपड़े हैं बड़े बड़े पुराने से कपड़े हैं, जिस्म ढका हुआ है, लेकिन कपड़े पुराने से हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो मांगने वाली है, इनको लगा। तो ये मतलब उसकी तरफ भीगी आंखों से देख कहती है कि हाँ जी बताइए, इनको लग रहा है कि शायद मांगेगी, तो कहती कमरा चाहिए तुम्हें क्या। अब ये हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता। तो ये कहती है तुम्हें कैसे पता। तो कहते हैं यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको रूम तो चाहिए होता है, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, अगर चाहिए तो बताओ, मेरे पास एक है कमरा, और तुम जाके वहां पर बात कर लो। तो इसको लगा कि कई लोगों ने एजेंट वगैरह घूम रहे होते हैं, है ना? तो कहती हाँ कहाँ पे है बताओ, तो तुम कितना लोगे, कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। खैर अब ये कहती है कि कहाँ जाना है। तो इसने ना खास तौर पे कहा कि तुमने ना क्या करना है कि तुमने ऑटो वाले को खुद ही बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं साथ में सिर्फ बैठूंगी। तो इसको लगा कि शायद हो सकता है कि जैसे क्या होता है ना, कंपटीशन हो गया कि भाई कितना कुछ चलता है ना, हमें दुनिया ऑफर से बड़ी इजी लगती है जब हम किसी एक कम्युनिटी या कुछ ऐसा एक ग्रुप ऑफ में जाते, ऐसे ग्रुप में जाते हैं, जैसे ऑटो वालों का ग्रुप है। अब देखते होंगे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं कि ये मेरा है ना कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है, ऐसे इनको लगा होगा कि भाई ये ऐसा ना हो कि मतलब ऑटो वाला का भी सांठ डांट हो कि हम भी रूम अवेलेबल करते हैं तो ये हमारे इलाके में आ गई इस तरीके से। कहती ठीक है। अब ये कहती हाँ बताओ कहाँ जाना है, वो सारा एड्रेस बता देती है कि लिखो, ये प्रॉपर एड्रेस लिखती है, ये ऐसा। और ऑटो आता है, ऑटो वाले को कहती है, ऑटो वाला कहता है ठीक है, ये बैठ जाती है। अब ना ये जब बैठती है तो ऑटो वाला कहता है कि मैडम कोई और सवारी को बिठा सकता हूँ। तो ये कहती है कि आपको पता नहीं लेडीज बैठी हुई हैं तो आप कैसे बिठाओगे। तो वो ना बड़े हैरानी से देखता है, लेडीज तो ठीक है। अब वो चलता जा रहा है, और ये नोटिस कर रही है मनीषा कि वो बिल्कुल शांत हो गई है, कोई बात ही नहीं कर रही, बिल्कुल ऐसे जैसे बुत बनी होती है, बुत बन के सामने देख रही है। और दूसरी तरफ जैसे जब वो बिल्डिंग आती है तो बिल्डिंग में जब ये उतरती है, ऑटो वाला चले जाता है, फिर बोलना शुरू करती है कि इस बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है वहां पर आपको वो कमरा मिलेगा, और मेरा नाम नहीं लेना। तो जो मालिक है, मालिक का जो फ्लोर है वो 2nd फ्लोर है, और उसको जाके कहना है कि मुझे पता लगा है कि एक रूम है आपके पास, तो वो मुझे आप रूम प्रोवाइड कर दो। कहती ठीक है। अब ये सोच रही है, अच्छा जाने लगती है, अच्छा आपका नाम तो तब लूंगी ना, मतलब मुझे नाम तो उसको भी पता नहीं था, नाम तो उसने लिया नहीं था, मतलब बताया नहीं था। तो पीछे देखते, पीछे कोई नहीं था। तो देखते भाई कहाँ चलेगी इतनी जल्दी, कहाँ चलेगी क्या, इतना लोड नहीं लेते कि मैं नाम भी नहीं बताया, कोई कॉन्टैक्ट इन्फो भी नहीं दी कि कल को कोई जरूरत पड़ जाए। तो ये अभी इसको था कि मैं जैसे तैसे करके जल्दी पहुंचूं, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि अगर ये वापस चली गई फिर वापस नहीं आ जाएगा, पिताजी उसको दोबारा से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसने अभी फिलहाल अपने पिता से भी कोई बात नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, और उसके बाद ये उस बिल्डिंग में चली जाती है। और वो बिल्डिंग जो है, पहुंचती है वहां पे, 2nd फ्लोर का बेल जो है उसको प्रेस करती हैं, और वहां से एक बुजुर्ग दंपत्ति निकलते हैं, पूछते हैं हाँ जी बताइए।
तो ये कहती हैं कि सर आपका ना मुझे रेफरेंस किसी ने दी थी, मुझे पता लगा कि आपका जो थर्ड फ्लोर है वो खाली है, तो अगर अवेलेबिलिटी है तो प्लीज़ आप मुझे पीजी दे सकते हैं। तो वो ना दोनों बड़ी इसको हैरानी से देखते हैं, किसने दिया तुम्हें किसने बताया इसके बारे में? तो कहते हैं वो ना फिर उसको एकदम याद आता है कि बताना मैंने कहा था है। बिल्कुल नहीं बताना था। नहीं एक्चुअली मुझे ना वैसे ही किसी की रेफरेंस से पता लगा। दरअसल फिर वो सारी कहानी बताती है कि मैं गई थी वहां पर, मुझे ऑन द स्पॉट मना कर दिया, मेरी सहेली का नंबर नहीं लग रहा, फिर वहां पर उसने वैसे ही बता दिया कि कोई था जिसने बताया कि कुछ मतलब रूम्स अवेलेबल हैं इस इलाके में, चले जाओ, फिर ऐसे से थोड़ा बहुत उसने बहाना बना के बता दिया। तो वो कहते हैं कि तुमने पक्का लेना है फ्लोर, मतलब कहते हैं हाँ, तो कुछ मतलब क्या है अवेलेबल, नहीं महंगा है कुछ? कहते हैं नहीं नहीं बेटा महंगा तो नहीं है, लेकिन वो ना बड़े देर हो गए हैं, मतलब अभी तक उस फ्लोर में ना कोई आया नहीं है। तो हालांकि सारा फर्निश्ड है, मतलब बिल्कुल फर्निश्ड फ्लोर था, और आप देख लो। तो कहते नहीं अंकल पहले किराए के बारे में थोड़ा सा बता देते मुझे। कहते हैं बेटा जो तुम दोगे देख लेंगे। अब ये सोचते हैं कि भाई इतने भले लोग, बात ही नहीं कर रहे किराए की। खैर ये कहते नहीं अंकल फिर भी बताइए तो सही, मैं अकेली हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि मैं मतलब अब मुझे पसंद आ जाए, उसके बाद फिर मैं मतलब ऐसा हो कि आप वो रेट बता दो जो मैं ना अफोर्ड कर पाऊँ। तो अब कहते हैं कि बेटा चलो तुम देखो तो सही पहले। खैर ज्यादा बहस नहीं करती, जाके रूम देखती है। रूम मतलब अपार्टमेंट ही होता है, 2 BHK होता है, और बहुत ही बहुत मतलब लेविश जिसे कहते हैं कि फर्निश था पूरा। उसको मतलब कि कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, ये था। अब वो पूछते हैं कि हाँ जी बेटा बताओ कि पसंद आया? तो कहते हैं अंकल पसंद तो बहुत आया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बजट में होगा नहीं। कहते क्यों क्यों नहीं होगा, कि ये तो बहुत महंगा है ऐसा ऐसा। अब वो कहते हैं अंकल कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम वहां पर क्या देने वाली थी? कहते हैं नहीं अंकल वहां की तो बात ही हो रहा है, वो तो वहां पर जाके मुझे सामान भी लेना पड़ना था, तो वो मैच नहीं करेगा। अंकल बताओ तो सही। तो वो कहते हैं कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एज पर। अंकल कहती वहां पर तो अंकल 12,000 पे रेंट था। अच्छा 12,000 पे रेंट था, बिल्कुल कोई खाली था, बिल्कुल कोरा था। अच्छा चलो बेटा तुम ऐसा करना, तुम मुझे इसका 7,000 दे देना। अब जैसे ये बात सुनती है उसको अपने कानों पे यकीन नहीं आता कि अंकल बोल क्या रहे हैं, कि मतलब बुजुर्ग हैं, अब इसका मतलब थोड़ा सा। कहते हैं नहीं अंकल सच कह रहे हो, 17 कह रहे हो कि 7 कह रहे हो? तो कहते हैं बेटी 7 कह रहा हूँ, अगर देख लो अगर जायज लगता है तो। कहते नहीं अंकल मैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, तो आपने तो इतना कम कर दिया। मतलब खुशी खुशी में वो डिप्लोमेसी भूल गई कि मतलब मुझे ओपनली ये बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर भी अंकल कहते हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना बस आराम से भी सामान रखो, खाने खोने को मैं तुम्हारे लिए भेजता हूँ, आंटी बना कर लाती, तुम थकी लग रही हो, रात का टाइम हो रहा है। इतने समय में टाइम काफी हो गया था, 11-12 बज चुके थे। अब कहती है चलो ठीक है, और उसके बाद सामान वगैरह रखती हैं, आंटी नीचे से खाना लेकर आती हैं, और कुछ तकरीबन 12 बजे तक ये खाना वगैरह खाती हैं। देन उसके बाद इसकी सहेली का फोन आता है। अब ये पहले सहेली को निकालते हैं गालियां। अब मुझे नहीं पता कि लड़कियां एक दूसरे को कैसी गाली निकालती हैं, आपको पता होगा ठीक है, कि तूने ऐसा ऐसा। वो कहती है मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, मेरा फोन टूट गया था और मुझे भी चिंता हो रही थी, लेकिन मुझे इस चीज की चिंता है ही नहीं थी कि वह तेरा तेरा अरेंजमेंट तो सारा हुआ हुआ था। नहीं तो मतलब पापा का नंबर मैं तुझे दे देती पहले, मुझे देना वैसे चाहिए था, घर में किसी और का नंबर भी। तो तू अब कहाँ पे है? तो कहती भाई मैंने तो ढूंढ लिया रूम, बहुत अच्छा रूम है, ऐसा रूम है सारा, जैसे लड़कियां बात करती हैं भाई ये तो यहाँ पे ये भी है वो भी है, इतने सस्ते में मिल गया, चलो अच्छा ही हो तेरा नंबर बंद है। उसने मना कर दिया, मेरा 5,000 भी बचा, और ऊपर से मतलब मेरा मुझे इतना अच्छा घर मिल गया। कहती चलो ठीक है मैं तेरे घर ना कल आऊंगी। अब ये ना जब होता है तो इसके बाद फिर ये अपने घर पे फोन करती है, और घर पे तो हो हल्ला हुआ हुआ था। पहले पापा को फोन करती है तो पापा कहते हैं भी बेटा अभी माहौल थोड़ा गर्म है, तू मेरे साथ ही बात कर। लेकिन नहीं करती। अब तो भी मैं सेटल हो गई हूँ, बिल्कुल अच्छे से हो गई हूँ, अब तो आने वाला कोई सिस्टम है नहीं है, अब मम्मी से बात करो। तो मम्मी भी फिर खूब गालें निकालती हैं जो निकाल सकती थी। और उसके बाद थोड़ी देर तक गर्मा गर्मी होती है, फिर माँ बच्चों से कितनी देर तक ये रह सकती है, जब पता भी हो ही गया। अब उसमें ऐसा नहीं है कि बच्ची घर से भाग के गई है, पिता का भी रोल है। ठीक है फिर कहती है अब अपना ध्यान रखना, तो मैं आऊंगी तुझसे जल्दी मिलने। खैर अब थोड़ी सी मन को तसल्ली होती है, सुकून होता है कि चलो माँ नाराज नहीं है। और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया था, अब ये सोने की तैयारी करती है। अब कुछ ना 2:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, एक तेज हॉर्न बजता है, और एकदम से इसकी जाग खुलती है। तो
अब इसको आइडिया होता है कि अच्छा जहाँ पर मेरा अपार्टमेंट है उसके पास रेलवे ट्रैक है, और वो उसके बैक साइड पे था। ठीक है, फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेकिन जो ये ट्रेन का हॉर्न था ना, ये खास था बड़ा, ये कोई आम हॉर्न नहीं था। अब क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजता है एकदम से इसकी आँख खुलती है, तो ये ना सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती है ना, तो ऐसा इसको महसूस होता है कि कोई इस पर चढ़ गया और इसको बिल्कुल प्रेस कर रहा है, इसके कंधों को बिल्कुल प्रेस कर रहा है। ठीक है, इसके थाइस को प्रेस कर रहा है, और अब ये ना बिल्कुल स्टैचू हो गई है लेटे, आंखें खुल नहीं रही, डर के मारे या जो भी है कुछ नहीं है, और इसको ना बस कंपनी चिढ़ रही है कि बस कंपकपाई जा रही है, जितना भी उसका बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही है, और कुछ देर तक इसके साथ ऐसा रहता है। अब ये उठती है, और जब तकरीबन 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है और ये उठती है, घबराती है, सांस फूल जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अब इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं कि थकावट थकावट की वजह से भी ऐसे आते हैं, फिट्स समटाइम्स हो जाते हैं इस तरीके से, और स्ट्रेस भी हो जाती है कि भाई थोड़ी समय तो स्ट्रेस रही है, और फर्स्ट टाइम इतनी मतलब वो शहर, एक बड़े शहर में आना, अलग जगह पे आना, काफी XYZ रीजन हो सकते हैं, कोई इसमें अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन ये बात तब तक थी जब तक ये सुबह उठ के नहाने के लिए नहीं गई। अब जब ये नहाने के लिए गई ना, जहां जहां पर इसको महसूस हुआ कि इस पर मतलब इसको वहां पर इसको झंझोड़ा गया, वहां पर इसके निशान थे, और वो बड़े गहरे निशान थे, गहरे नीले निशान थे। ये नहीं हो सकता, जैसे उंगलियों के निशान है तो उंगलियों के निशान कैसे पड़ सकते हैं। अब ये जल्दी से नहा के, और उसके बाद फिर माँ को फोन करती है, माँ को सारी बात बताती है। माँ फिर पहले फटफटती है कि और जा शहर, ये कर वो कर, मुझे क्या पता क्या हो गया। गांव के लोग इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। खैर, अब उसके बाद ये गूगल में सर्च वगैरह करते हैं, इसको पता लगता है कि भाई ये स्लीप पैरालिसिस का लक्षण होता है, तो फिर ये इस बात को ज़्यादा तवज्जो देती नहीं है। और एक और चीज़ कि भैया, आज मैं पहली बार घर में गई थी, तो मैंने तो घर में मंदिर भी नहीं बनाया। तो ये सबसे पहले यही काम करती है कि मंदिर बनाती है, हनुमान जी का मतलब हनुमान चालीसा रखती है, हनुमान जी की फोटो रखती है, भोले बाबा जी की, माता जी की फोटो रखती है, और उसके बाद फिर अपना जो नित्य शुरू करने का कायबात करती है। अब दूसरी रात आती है। दूसरी रात ठीक 2:30 बजे फिर ट्रेन की आवाज आती है। अब ये पहले से थोड़ा सा काम डाउन थी, मतलब उस हिसाब से नहीं झटका लगा जैसे उसको कल लगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन की आवाज बजती है ना, उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रोसेस शुरू होती है। इसको महसूस होता है कि कोई इसके ना बगल में लेटा हुआ है। अब ये डर गई है कि भाई मैं रात को अकेली हूँ इस समय। ऐसा उसको महसूस हो रहा है उसके बगल में कोई लेटा है, कहीं कोई बदतमीज तो नहीं, किसी और के पास तो चाबी नहीं है, अंकल आंटी इतना अच्छा होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, कोई और मामला तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कई दिमाग में इसके बातें चल रही हैं। अब ना क्या है, जैसे एक बेड है, डबल बेड है, ये डबल बेड के एक कोने पे है। अब इसको ये महसूस हो रहा है कि कोई दूसरे कोने से धीरे 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 लेटते हुए ही उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसको ये महसूस हो रहा है कि कोई मेरे करीब आता जा रहा है। अब जैसे ही बिल्कुल उसके करीब आता ना, ये हिम्मत करती है कि जो भी है फेस करती हूँ। जैसे ही घूमती है ना, देखती कोई नहीं। अब ये ऑर्डर जाती है कि भाई ये क्या हो गया। मैं तो मतलब समझने में बिल्कुल असमर्थ। जैसे ही ये लाइट जलाती है, इधर उधर देखती है, होता कोई नहीं है, लेकिन बेड पर प्रेजेंस साफ नजर आ रही थी। बेड पर बाल बिखरे हुए थे जो इसके बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इसके बाल शॉर्ट से, जैसे आपके शॉर्ट बाल है ना वैसे थे, और वो बाल इतने इतने बड़े थे, जिसका कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कोई और हो सकता है, मतलब इसके इनके बाल हो सकते हैं, और घर में कोई आया भी होगा। क्योंकि रात को अब ऐसा भी नहीं है कि ठीक है, ये माना जा सकता है मास्टर की तो होती है मकान मालिक के पास, लेकिन जब ये बेड पर सोने लगी थी तो बेड बिल्कुल अच्छे से झाड़ कर, चादर बिल्कुल अच्छे से साफ करके मतलब लेटी थी। हो ही नहीं सकता था कि कोई और चीज वहां पर हो। अब ना ये डर जाती है, और उसके बाद थोड़ा सा ना उसको महसूस होता है कि यहाँ पर ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अब ये अपनी माँ से बात नहीं करती, क्योंकि इसको होता है कि मतलब की तो बात, तो फिर मेरे पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, डांट तो पड़ेगी। हाँ वापिस आ जा। इन द मीन टाइम इसने एड्रेस वगैरह पापा को अपने बता दिया था कि ये एड्रेस है, यहाँ पे है, अपने मकान मालिक का नंबर भी दे दिया था, जो देते हैं बच्चे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब ये हो गया दूसरा दिन। अब ये ना थोड़ी सी हो गई है, परेशान है कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी 2 दिन मुझे आए हुए हैं, कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। ये अपनी सहेली के घर जाती है, सहेली के घर जाके सारी बात करती है,
और ये कहते हैं कि मुझे ना मतलब घर बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सारे टाइम मैं ठीक रहती हूँ। जिस समय मैं घर में आती हूँ तब भी ठीक है, अपार्टमेंट में अपना सारा काम करती हूँ, सब ठीक है, लेकिन मतलब रात के समय में ना मुझे कोई समस्या आती है। खैर वो कहती है कि अभी तू 2 दिन तो जुम्मा जुम्मा आई है, तो हो जाएगा ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, चल मैं तेरे घर में चलती हूँ, अपार्टमेंट में चलती हूँ, देखती हूँ, मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है। अब वो उसके अपार्टमेंट में जाती है और ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। वो कहती है नहीं तेरा वहम है, और तो और घर में मंदिर भी स्थापित किया, कोई बात ही नहीं ऐसी। फिर ये भी बात होगी। अब आती तीसरी रात। तीसरी रात 2:30 बजते हैं और फिर से वो ट्रेन की आवाज आती है। अब कोई इतना रिएक्शन नहीं, पता था कि लाइन से पीछे ट्रेन जा रही है, ये एक एक पर्टिकुलर ट्रेन है जो इतने बजे गुजरती है। कुछ समय बीतता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका ना कोई सर सहला रहा है इस तरीके से। इसको ना बड़ा अच्छा फील होता है, जैसे किसी इंसान को स्ट्रेस हुआ और वो जो स्ट्रेस से रिलीज हो रहा है और बड़ा अच्छा उसको महसूस हो रहा है, और वो ना सहला रहा है। तो ये ना बड़े, मम्मी आप कब आई? तो कोई जवाब नहीं आता। फिर ये कहती मम्मी आप कब आई? अच्छा किया आपने आके, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर तो वो है अभी नींद में वैसे। जब तीसरी बार ये बात करती है ना, जब अचानक से आंखें खोलती है, देखती है वो जो लड़की थी वो ऐसे उसको देख के हंस रही थी। अब जैसे ही ये देखती है बिल्कुल चौंक के उठती है, चीखें मारती है, देखती है पीछे कोई नहीं। अब ये एकदम से पहले गिरती है बेड से, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई। जैसे ही देखती है कोई नहीं था। हाँ, बाल जरूर थे लंबे लंबे, चादर पर पड़े हो, और उस लड़के के बाल भी बहुत लंबे थे। अब ना ये अपने आप को जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है, पानी वगैरह पीती है, और अब चीजों को देखने की कोशिश करती है कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है आखिरकार। रात का समय था, अब ये सारी रात जागकर निकालती है, मंदिर के सामने बैठ जाती है, और अगली सुबह होती है और अपनी सहेली को सारी बात बताती है कि मेरे साथ ये हुआ। अब उसकी सहेली कहती है कि कई बार सपनों में ऐसा कुछ हो, तो वो कहती है कि पागल, सपना नहीं है, बिल्कुल सामने मैंने देखा है। तो अब उसने कहा कि तू कैसे कह सकती है कि ये सपना नहीं है? बातों का कोई अंत नहीं था। वो ये साबित नहीं कर सकती थी कि ये सपना नहीं है, और वो ये साबित नहीं कर सकती कि ये सपना ही है। मैं तो ये सोच रही हूँ जब वो फील कर रही थी तो कैसा उसको लग रहा होगा। हाँ। क्योंकि मैंने भी ये चीजें फील करी हैं, तो हाँ। आप किसी को समझा ही नहीं सकते हाँ। जब तक सामने वाले के ऊपर वो बातें नहीं बीती बातें होंगी, नहीं तो बीती। वो विश्वास ही नहीं करेगा कि यार ये तो ऐसा ही है, ऐसा हाँ। ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये आपके फील्ड के साथ रिलेटेड है। अब ना चौथी रात होती है, 2:30 बजते हैं, ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है, और अब उसको फिर अपने पास ऐसा कुछ लग रहा, इसने दूसरी तरफ बेड पर लेटी थी, कोई लेटा हुआ। अब ना ये रो रही है, और रोते 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 कह रही है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब इसको लगा होगा कि मेरा वहम है, मैं बात कर रही हूँ। अब पीछे से आती है हंसने की आवाज। जैसे उसको हंसने की आवाज आती है ना, इसके तो रूह तक काम जाती है कि भाई सच में कोई है। अब इसको और कोई नहीं सोचता, अब ये करती है हनुमान चालीसा का जाप। अब ये पढ़ रही है श्री गुरु चरण सरोज रज, पीछे से आवाज आती है निज मन मुकुर सुखा। ये डरती है, ये और श्री गुरु आगे अपना पहला चौपाई शुरू करती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पीछे से आवाज आती है जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब ये तो भी डर जाती है, बिल्कुल थर थर कांपने लग पड़ती है कि ये मेरे साथ हो क्या गया। ये जल्दी से उठ के पीछे देखते, पीछे कोई नहीं है, हंसने की आवाज आ रही है, और अब उसके आसपास उसको बड़े जैसे कोई आवाज है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आंखों मतलब धीरे धीरे एकदम ऐसे ऐसे फुसफुसाने कोई की। आसपास उसको आवाज आती जा रही है कि उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कोई। अब इसको ये पता लग गया था कि भाई जो ये चीज है, जिस चीज से तो मैं बचने की, मतलब जिस चीज का को यूज करके मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो वही चीज पढ़ रही है, तो इसका इसका तोड़ क्या होगा? अभी हंस रही है, आसपास इसके हंसने की आवाज आ रही है, साथ के साथ हनुमान चालीसा पढ़ रही है, और ये अपना चीखें मारती हुई दरवाजे से बाहर निकलती है, भागती है अंधाधुंध, अचानक किसी से टकराती है, नीचे गिरती है, और जैसे ही ऊपर देखती है, ऊपर जो लेडी इसको नजर आती है वो होती है उसकी माँ, इसके माँ बाबा। ओ, सही टाइम पे आ गए। हाँ।
अब ये रोती है, रोते रोते गले लगा लेती है और कहती है वहां अंदर कोई है, मम्मी मैं बताया नहीं आपको, आप मुझे डांटेंगी। तो अब ना उसकी माँ कुछ कहती नहीं है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। और वो अंदर जाती है, अंदर जाके देखती है। जब ये बाहर भागी है ना, हम्म। और जब अंदर आई है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट का टाइम। और जो हैरानी वाली बात है कि सेकंड फ्लोर पे जो मकान मालिक है उनको कुछ नहीं पता। बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है कि मेडिसिन वगैरह लेते हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ नॉर्मल। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 4 मिनट या 5 मिनट का वकबा होगा, इससे भी कम होगा। जब ये अंदर एंटर करते हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है, सारे का सारा सामान बिखरा हुआ है। हम्म। अब जैसे ही इनकी माँ देखती है, आवाज इनकी माँ को भी आती है हंसने की, इनके पिता को भी आती है हंसने की। इनकी माँ बड़े गुस्से में राजस्थानी लैंग्वेज में बात करती है, मुझे भी राजस्थानी बोलनी भी नहीं आती। और मतलब राजस्थानी में भी जो ये बात करती है, हिंदी का उसका अनुवाद ये कि तू जो भी है, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी कोशिश की, उसको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं तुझे फिर से मार दूंगी। अब जैसे ही ये आवाज मतलब इनकी माँ बोलती है ना, गुस्से से, बड़े गुस्से से, जो हंसने की आवाज आ रही थी ना, एकदम से चुप होने की आवाज आती है। वो आवाज सिसकियों में बदलती है। सिसकियों में बदलते बदलते बिल्कुल उनकी माँ के कान से, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, बाहर निकल जाती है, जैसे कोई कमरे से बाहर निकल गया। डर गई वो तो। हाँ, माँ माँ के आगे फिर, है ना, माँ चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे दिव्य रूप में हो। अभी तक हनुमान चालीसा उसके साथ ही वो हाँ कर रही थी, और इतनी थोड़ी देर में। हाँ। तो अब इनकी माँ तसल्ली देती है, गले लगाती है कि बेटा ऐसी कुछ चीजें होती हैं, मुझे शक पड़ रहा था तेरी बातों से, तू कहने की कोशिश नहीं कर रही थी। और हाँ, हम तुझे फोन कर रहे आ रहे हैं शाम से, तेरा फोन से भी चुप आ रहा, हम तो सारा रास्ता डरते डरते हैं। कहते नहीं मम्मी, फोन तो मेरा चल रहा, देख रही है, फोन का नेटवर्क डाउन था। हम्म। और ये तकरीबन 8 बजे से डाउन था, तो अब तकरीबन 3 सवा 3 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो चलो अच्छी बात है, इनके पास एड्रेस था और ये आ गए। अब बैठते हैं, सामान सुमान जो बिखरा पड़ा था उसको सेट करते हैं। अब ये कहते हैं, इनके पिता कहते हैं कि नहीं, बात तो है कुछ और भाई, ये तो हमारे मकान मालिक ने कुछ ना कुछ घोल घोटाला किया है, इतना सस्ता मकान मिल नहीं सकता। अब सुबह होने का इंतजार होता है। जब सुबह होती है तो ये जाते हैं सेकंड फ्लोर में, कहते हैं जी, इंट्रोड्यूस कराती हैं इनको कि ये मेरे मम्मी पापा ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद थोड़ी देर इंट्रो के बाद ये सारी बात करते हैं कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है, हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, हम आपकी कोई बात नहीं करते, लेकिन बताइए अगर तो कुछ समस्या है, हम और जगह ले लेते हैं, आपका एडवांस भी वापस नहीं लेंगे, लेकिन हमारी बच्ची के साथ ना खेलें। इसका देखो 3 दिन 4 दिन में ये कैसा इसका हाल हो चुका है। अब वो ना, वो भी अच्छे थे बुजुर्ग। अब कई चीजों को कुछ समय जब बीत जाए तो इंसान सोचता है कि शायद चीजें ठीक हो गई होंगी, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है। हम्म। अब क्या होता है कि इनके जो मकान मालिक थे, उनकी थोड़ी सी आंखों में अब आंसू थे। और वो कहते हैं कि भाई साहब देखिए, ये शहर है, यहाँ पे जिंदगी इतनी तेज चलती है कि लोगों के पास किसी चीज का समय नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग यहाँ पर खास तौर पे नहीं मानते, हो सकता है आप माने ना माने, आप गाँव से ताल्लुकात, हम भी गाँव से ताल्लुकात रखते हैं, तो हमें भी इन चीजों का पता है। हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि हमने अपनी बेटी, आपकी बेटी को ऐसे मतलब मकान दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ था। शायद हमने बताना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि अगर हम, कुछ हो ना हो, बात की बात है, बेटी डर जाती, और बेटी को जरूरत भी थी। वो कहते हैं भाई साहब बताइए तो सही, हुआ क्या। वो कहता है भाई, यहाँ पर भाई साहब एक लड़की रहती थी, और वो लड़की अपने घर से भाग के आई थी, उसने हमें बता दिया था। वो थी मध्य प्रदेश की रहने वाली, और उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, बेहद शौक था। ना उसकी माँ ने साथ दिया, उसके पिताजी गुजर चुके थे, ना ही उसके परिवार के किसी ने साथ दिया। आखिर में उसने जो पैसे वगैरह जोड़े थे, जो उसको गहना गट्टा बनाकर दिया था, वो सारा लेकर आ गई और यहाँ पर आकर वो रहना शुरू कर दी। अब क्या होता था कि वो रह तो रही थी, लेकिन उसकी, वो परेशान रहती थी। वो थी बड़ी धार्मिक स्वभाव की, सारे दिन या तो उसने किताबें पढ़नी या ग्रंथ पढ़ने, दोनों में से उसका एक ही काम होना। और इसके पास, यानी कि अपनी वाइफ की बात करते हैं, कि इसके पास आके बैठ के ना ये रोती रहती थी कि मेरी माँ मुझे बुलाती नहीं है, मेरे साथ सही है बर्ताव नहीं करती, ममता की, जैसे कहते हैं ना, ममता की चार,
एक बार तो मुझे प्यार से कहे, हाँ अगर वो एक बार मुझे प्यार से भी कह देंगे ना कि तू वापस आ जा, मैं वापस सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगी, मैं तो इतना अपनी माँ के लिए तरसती हूँ। कहती पता नहीं वो ना धीरे धीरे अकेली, हम हमारे साथ जितना भी ये जो सगे होते हैं अपने तो अपने ही होते हैं ना, वो बेचारी पता नहीं क्या डिप्रेशन में आ गई, और जो जो पीछे लाइनें है ना, एक बार उसने वो वहां पे गई और ट्रेन के आगे आगे कट के मर गई। अब ये कहती है अंकल कुछ आइडिया है कुछ, कितने कितने बजे के आसपास? कहते बेटा देखो सुबह 4 बजे उसकी लाश मिली है, मतलब जो भी गार्ड वगैरह होते हैं ना, ढूंढा, उसकी कटी हुई लाश मिली थी, तो वो होगी 2 से 3 4 बजे की बात होगी। अब ये ना ये सोचती है कि एग्जैक्ट 2:30 बजे ट्रेन का हॉर्न बजता है, और उसके बाद उसको कुछ महसूस होता है और वो आ जाती है। यानी कि ये होगा कि वही ट्रेन होगी जो 2:30 बजे हॉर्न बजाती है, और उसी से वो कट के मरी होगी। जैसे ही वो एक हॉर्न बजता है, एक वो दोबारा से जैसे कहते हैं वो एक्टिव हो जाती है। अब वो कहती है कि अंकल मुझे उसकी कोई फोटो वगैरह दिखा सकते हो? कहते हैं हाँ शायद होगी, उसने मुझे फॉर्म वगैरह फिलअप कराते हैं ना इनसे, अब नहीं पहले कराते होंगे फॉर्म फिलअप। कहते हैं हाँ एक फॉर्म फिलअप कराया था, प्रूफ वगैरह लिया था, प्रूफ में तो चलो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आता, एक फोटो उसकी थी। अब जब उसके पासपोर्ट साइज फोटो देखती है, वो वही लड़की थी जो उसको ऑटो से यहाँ पर लेकर आई थी और जो उसको नजर आ रही थी। अब ये देख के हैरान हो जाती है, सारी चीजें कोरिलेट कर रही हैं कि भाई कैसे जब ट्रेन का हॉर्न बजता है अचानक से वो एक्टिव होती है, इसके पास आ जाती है। अब आप सोच रही होंगी 3 4 चीजें, कि एक तो हनुमान चालीसा वो पढ़ रही है, उसके साथ पढ़ रही है, जैसे वो धार्मिक थी, और वो एक बुरी आत्मा नहीं थी, वो एक भटकती हुई आत्मा, और बुरी आत्मा में फर्क होता है ना, वो भटक रही थी। तो परमात्मा ऐसा तो नहीं ना, परमात्मा तो बुरों के लिए मतलब उनकी चीज असरदार होती है, मैं नहीं कहता असरदार नहीं, लेकिन वो अच्छी आत्मा पर क्या है ना। दूसरी चीज वो थी ममता की प्यासी, है ना। अब जब माँ आई, चाहे उसकी माँ नहीं थी, माँ ने डांटा सही, लेकिन उसने चीज देखा कि उसने अपनी बच्ची के लिए कितना स्टैंड लिया। कहीं ना कहीं उसको भी पता था, इसलिए तो शायद उसको नजर आई, उसको भी पता था इसकी माँ को कि इन आत्माओं का तो होता नहीं है कुछ हद तक, कि इसको मैं लेकर आती हूँ, परेशान कर रही है, ये नहीं पता क्यों कर रही है। लेकिन जब उसने देखा, उसने महसूस किया कि ये औरत अपनी बच्ची के लिए कितना स्टैंड ले रही है, कि मेरे मतलब एक प्रेतनी से लड़ पड़ रही है। तो जब वो हंस रही थी, फिर वो बिल्कुल सिसकियां लेते हुए, जैसे रोते रोते वो बाहर चली गई कमरे के। एक्चुअली वो ना परेशान नहीं कर रही होती, वो अपनी प्रेजेंस फील करवा रही प्रेजेंस फील करा रही अब थी। जैसे हम फिजिकल फॉर्म में हम तो हाथ लगा के या बातचीत करके एकदम से पता लगा लेते हैं, अब वो फिजिकल फॉर्म में है नहीं, तो वो कैसे प्रेजेंस फील करवाए? तो वो इसी तरीके से करवाती है, फिर हमें लगता है कि वो हम डर जाते हैं एक्चुअली। तो वो है चीज। हाँ वो वही चीज आगे भी होने वाली है। अब क्या होता है कि जब ये हो जाती है बात, तो थोड़ी सी ना मनीषा को भी हमदर्दी उस बेचारी के साथ, क्योंकि कुछ कुछ स्टोरी मिलती जुलती थी। तो उसको भी नहीं पढ़ने देने जा रहे थे। हाँ कुछ कुछ स्टोरी मिलती जुलती थी। तो अब उनके माँ बाप कहते हैं कि चल बेटा फिर अब बोरिया बिस्तरा बांध कहीं और चलते हो। कहते नहीं मम्मी पापा मैं यहीं पे रहूंगी। कहते इतना कुछ होने के बावजूद भी? कहते नहीं मैं यहीं पे रहूंगी। तो कहते हम भी तेरे साथ रहते हैं जितने दिन के लिए आए। कहते ठीक है। अब जितने दिन के लिए वो आए ना, अब क्या होता था कि इनकी माँ को, इनके पिता को नहीं, इनकी माँ को और इनको बिल्कुल प्रेजेंस फील होती थी। प्रेजेंस कैसे फील होती थी? ये पाठ कर रही है, ऐसे लग रहा था कोई साथ में बैठा हुआ। ये किचन में ऐसे लग रहा है खड़ा हुआ, लेकिन कुछ तंग नहीं कर रहा, जैसे पहले हो रहा था ना तंग कर रहा था। अब ये कहती है, मनीषा कहती है कि जब माँ बाप चले गए तो उसके बाद मैं वहां पर तकरीबन 3 साल रही। 3 साल में क्या होता था कि मैं जाती थी, कई बार मैंने जल्दी जल्दी कॉलेज निकलना, तो कुछ चीजें मैस होना, है ना, मैसअप होनी, कुछ इधर पड़ी है, मेरे आज तक सब सारा घर साफ होता था। मतलब उसको फ्री में एक मेड नहीं कह सकते, एक कंपेनियन मिल चुका था जो उसका ख्याल रखता था। रूम पार्टनर मिल गया था। यानी कि ऐसा नहीं, मैं कई लोग कहते हैं ना एक्सट्रीम में चाय बनी हुई खाना बनना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जो चीजें मैसअप होती थी वो मतलब बिल्कुल साफ सुथरी ऐसे होती थी, फर्श बिल्कुल साफ होता था। और हाँ कहती प्रेजेंस, मुझको जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजता था मुझे प्रेजेंस फील होती थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की हो। हाँ जब मैं पाठ करती थी तब मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ था, जब मैं पढ़ रही होती थी तब मुझे महसूस होता था मेरे साथ, जब मैं सो रही होती थी तब मुझे महसूस होता था मेरे साथ था। और 3 साल फिर वो उस फ्लैट पे रही। 3 साल उसको कोई महसूस नहीं हुआ कि मुझे तंग करने की कोशिश, जैसे कि एक तरह से बॉन्ड बन चुका था उसका उसका अच्छे तरीके से। और जब उसने लेफ्ट किया
हैवी हार्टेडली किया, बट एक दिन तो जुदाई होना ही होता है, चाहे आत्मा से हो चाहे इंसान से तो हो। फिर वो उसके पीछे नहीं आई? नहीं, पीछे कहते उसके बाद तो नहीं, मतलब उसकी वो जो भी थी प्रेजेंस थी वो उसकी घर में ही थी? उस घर में या उसके आसपास के इलाके में तक की थी अच्छा अच्छा। जो थी। और उसके बाद फिर वो अब अब कहते भी काफी समय हो चुका है, 10-12 साल हो चुका है, मुझे नहीं पता कि वो मकान मालिक है भी कि नहीं, ये वो जो है समय बीत चुका। तो क्या होता है ना कि चाहे जो मर्जी हो इंसान की, जितना मर्जी अटैचमेंट हो, आखिरकार इन चीजों से दूर रहता है, क्योंकि इंसान की बात, जैसे उनकी शादी होनी है बाद में, तो कल को मैरिड लाइफ में किसी तरीके की समस्या ना आ जाए। मतलब कहते हैं कि इन चीजों से ना लगाव अच्छा लगाव नहीं है, अच्छा नहीं क्योंकि होता। ये मरने के बाद थोड़ी ना आपके कोई हाँ, रिश्तेदार या कोई दोस्त रह जाते हैं। किसी सिर्फ समय दिमाग खिसक गया तो फिर क्या होगा। हाँ, तो बस एक ही एंटिटी ही है। अब और जैसे मान लीजिए कि उसकी शादी हो जाती है, उसको उसके पति के साथ अटैचमेंट होगी तो। हाँ वही, या फिर पति से अलग करवा दे कि भाई तो हाँ मेरी सहेली है हाँ और मैं क्यों तेरे हस्बैंड के साथ तुझे रहने दूं। हाँ, वही तो करो। वही, हाँ। तो फिर उसने भी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसने भी इन चीजों के बारे में ये नहीं सोचा कि मैं मतलब उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करूं, जहां तक था वहीं तक था। ऐसा भी नहीं कि मतलब वो कहते कि हाँ मैंने इतना कंट्रोल रखा था, कि ऐसा नहीं जैसे इंसान बातें करता है ना कि हाँ अच्छा तू आ गई है ऐसा। हाँ। बस मुझे प्रेजेंस फील होती थी, ना मैं कुछ बोलती थी ना उसके आगे कुछ होता था। ओके। अब इसमें जैसे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो थोड़े से काम कर सकते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। इसमें मतलब ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि जो वो, जैसे कि अब जैसे उसको परेशानी हो रही है तो वो आकाशिक रीडिंग के लिए आए, तो जैसे कि वो हमें परमिशन दे मुझे और मैं उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करूं। हम्म तो पहले तो क्या करते हैं कि हम जो प्रेजेंट है उसी के ओपन करते हैं। हम्म कहीं पर क्या होता है कि प्रेजेंट में ही हम कई चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि जो पिछली कुछ चीजें होंगी वो हम भूल गए हैं। फिर क्या करते हैं, अगर उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती तो हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। हम्म ठीक है, तो अब जैसे कि ये तो चीज उसकी प्रेजेंट की थी, हम्म पास्ट का तो उसका कोई लेना देना था हम्म नहीं। तो प्रेजेंट में ही पता चल जाता है कि भाई ये जो ये इसके साथ दिक्कत हो रही है वो मतलब इसके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी इसके साथ है। एंटिटी या नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है कि वहां से इसको लगी है और इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। हम्म तो मतलब एक फ्यूचर वो दिखा सकता है, पास्ट मतलब एक रास्ता दिखा सकता है कि भाई तुमको इससे इस घर छोड़ दो या डिटैच हो जाओ यहाँ से, तो तुम ये चीज कर सकते हो। तो मतलब इतना ही कर सकते हैं। हम्म। ये तो होता है ना, मतलब इतना एनर्जीज होती हैं। क्या होता है ना कि जैसे अ, आप कह रही हो कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि परेशान करने की कोशिश की, वो प्रेजेंस दिखा रही है। अब वो उनकी इतनी पहुंच होती नहीं ना कि वो अपनी प्रेजेंस बड़े नेचुरल वे में, काम वे में दिखाएं। एक्चुअली मतलब डिपेंड भी करता है सोल टू सोल। हाँ। मतलब अब जैसे कि कोई है कि वो बहुत सालों से अतृप्त है, हम्म ठीक है, वो जो चाह रही थी वो उसको नहीं मिल रहा, हम्म तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के थ्रू भी अपना ना प्रेजेंस फील कराती है। पहले प्रेजेंस फील कराएगी। अगर जैसे कोई अगर बुरी सोल है, पहले प्रेजेंस फील कराएगी। फिर जब उसको प्रेजेंस फील हो जाएगी बंदे को कि भाई हाँ है, तो वो आम सामने दिखने लग जाएगी बिल्कुल। और फिर उसके बाद पोजेशन हो जाएगा उसको। हम्म ऐसे काम करती है। अब जैसे कोई अच्छी सोल है वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर देती है, बर्तन गिरा दिए या फिर कुछ ऐसे कर दिया, प्रेजेंस फील करा दी। हम्म। फिर अच्छी सोल भी यही करती है कि प्रेजेंस फील करा देती है, फिर तो वो साथ ही रहने लग जाती है, जैसे आपके केस में हुआ था। सही। हाँ, तो ये ऐसे होता है। हम्म तो अभी मेरे साथ भी एक ऐसे होता रहता है कि जैसे कि वैसे तो हमें मतलब अगर होता है कि अगर इस इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे ना तो फिर ये ज्यादा मतलब आपके ऊपर मतलब आपके सामने आने की कोशिश यू करेगी। सी द डेविल, डेविल सीज। हाँ, तो मतलब इनको क्या चाहिए, अब हर हर जो सोल है उस वो चाहती है कि मेरे को गति प्राप्त हो जाए। हम्म ठीक है, कई सोल ऐसी अच्छी जो होती हैं वो ऐसे लोगों के पास जाती हैं जो कि मतलब वो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, अध्यात्म की तरफ ज्यादा है, तो वो सोचती है कि इसके थ्रू मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसा कि आपको पता चल गया कि आपके साथ यहाँ पे अभी कोई बैठा है, तो अभी जब तक पता नहीं चल रहा तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकती आपका। ठीक है, अब जैसे आपको पता चल गया कि हाँ कोई है, तो वो ज्यादा ज्यादा आएगी आपके सामने, ज्यादा ज्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी। तो अगर इसमें हम पहली बार भी इनको ऐसा थोड़ा सा टरका दें, मतलब जैसे ना मेरे रूम में भी कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मोर देन अनयूजुअल होती हैं। हम्म। जैसे मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है कि भाई मेरे जैसे रात रात के समय में, दिन के समय भी होता, चलो तो भी इतना नोटिस नहीं होता, आसपास शोर होता है। रात के समय में जो मेरे रूम का डोर है वो एकदम से ढक से होता है। हम्म अब उसका मैंने लॉजिक दिया हुआ है कि भाई सामने खिड़की है, गली छोटी है, एकदम से हवा का फुहारा आता है, उसकी वजह से होता है, मुझे ये समझ आता है। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें होती हैं आसपास, जैसे कोई चीज है जिसके हिलने का कोई मतलब चांस ही नहीं है,
तो वो चीज़ हिल गई। तो उसमें क्या होता है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये चीज़ें ना कई बार स्पेस भी ढूंढती हैं, और अपने अपने जैसे कहते हैं अनुकूल एनवायरनमेंट भी ढूंढती है कि कहाँ पर मैं रह सकती हूँ। अब जैसे मुझे होता है, मैं गुस्से में ना जैसे होता है, अरे क्या यार, क्या तंग कर रहा है, जो भी है जहाँ जल्दी से भाग जा, नहीं तो फिर अपने है ना भोले बाबा, उनसे देख ले। तो उसके बाद चीजें ना अचानक से शांत हो जाती है। अब ऐसा नहीं मैं मार फेंक रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ऐसा होता है। और जब मैं ये बात करता हूँ ना कि देखा भोले बाबा देखेंगे, चिंता मत करना, पता ही है तुझे, तो उसके बाद चीजें शांत हो जाती हैं। अब कल की बात मैं आपको बताती हूँ। कल घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैं किचन में कुछ अपने लिए चाय वगैरह बना रही थी। तो अब घर पे जैसे कि कुछ कोई होता है तो शोर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। अब घर पे कोई नहीं है, शाम का समय हो गया है, और मुझे मेरे रूम से, बिल्कुल शांत है, मेरे रूम से टक की आवाज आई। अब मेरे साथ तो ये चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, मुझे फील हो जाती हैं चीजें, और मतलब अब तो दिखने भी लग गई हैं। मतलब एज एज बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखती है, ऐसे मतलब धुएं के रूप में मुझे दिख जाती है। और वो सोल टू सोल डिपेंड करता है। अब जैसे कि कुछ नेगेटिव सोल होगी तो ब्लैक कलर में, ग्रेइश में दिखेंगी। अगर कोई अच्छी सोल है तो वो व्हाइट में दिख जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर पूजा पाठ ज्यादा होता है, मैं मतलब स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूँ, तो और ये चीजें करती भी हूँ, तो मेरी तरफ ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अब मैं जहाँ चली जाती हूँ मुझे फील हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो और कल क्या हुआ, तो मैं देखा कि कोई टक की आवाज हुई है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। अब मैं अपनी चाय लेके मतलब बैठ गई हूँ, और सोफे पे बैठ गई हूँ। फिर से मुझे मेरे रूम से टक की आवाज आई, तो मैंने अपना फोन उठा लिया। मैंने कहा अगर मैं ना मेरे को सुन तो रहा है, क्योंकि अब मैंने अपने फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हो रहा है तो हो रहा है। फिर एक दो बार फिर हुई। फिर मैंने जैसे जो मैं साधना करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, वो मैंने नाम लिया, और गुस्से में एकदम से मतलब माँ का डर दिखाया उनको, अपनी माँ का, जो देवी माँ का डर दिखाया। एक बार फिर हुई। फिर मैंने गंगा जल हाथ में लेके पहुंच गई अपने रूम में। मैंने कहा बता, नहीं शांत होना तो बता दे, क्या चाहिए तेरे को वो भी बता दे। तो मैंने कहा ये गेरूंगी तेरे ऊपर तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो फिर चली गई थी। मतलब वो पानी मैंने फिर गंगा जल नीचे डाल दिया, वही उसके करो ऊपर ना, नहीं करा। इनकी जो प्रेजेंस होती है ना, ये हमारे डर और हमारे जज्बे पर डिपेंड करता है कि इनकी प्रेजेंस को हमने परमानेंट बनाना है या टेम्परेरी बनाना है। ये चीजें पहले भी होती थी, मेरे घर में होती होंगी, लेकिन मुझे अब फील होने लगी हैं, क्योंकि अब मैं ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गई हूँ। ये उन्हीं के पास जाती हैं चीजें जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें भी सदगति मिले। जो अच्छी सोल्स होती हैं वो देखना आप ज्यादातर, अब ये उन्हीं के पास जाएंगी जो कि आप, जिनको लग सकता है कि भाई ये बंदा मेरा भला कर सकता है। अब कोई पूजा पाठ ही नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, ये चीज, ये उनके पास जाके क्या करेंगे। इनको भी अंदाजा होता है ना, चौंकना एक अलग चीज होती है, डरना अलग चीज होती है। जैसे हम किसी चीज को चौंकेंगे ना, डजेंट मीन कि हम जिस चीज को देख के डर गए। हाँ। तो अब जैसे मेरे मदर बताते हैं कि हमारा जो घर है, जो मेन डोर है ना, उसके ऊपर जंगला टाइप है, यानी कि ग्रिल टाइप बनी है, हाँ। हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब काफी टाइम हो गया, एक आधा साल हो गया होगा, तो कहते हैं कि मैं रात को वॉशरूम के लिए निकली तो उनका डोर के बिल्कुल, घर के मेन डोर के बिल्कुल सामने दरवाजा है। अब उन्होंने लाइट जलाई तो क्या कहते हैं, उनके बिल्कुल सामने काले रंग की परछाई खड़ी थी। अब थोड़ा सा चौंके तो सही माँ, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि नहीं डरते। ना मेरी माँ डरती हैं और ना ही मेरे नानी जी, वो तो बिल्कुल नहीं डरते थे। मैं तो कहता हूँ वो अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेते तो घोस्टबस्टर बन जाते। वो तो बिल्कुल नहीं डरते थे, मैं भी अब थोड़ा सा बताऊंगा। तो वो ना माँ कहते हैं कि थोड़ी देर वो परछाई ऐसी खड़ी रही, बाद में धीरे धीरे वो निकल गई उस ग्रिल से, यानी कि उसको एस्टिमेट हो गया कि यहाँ पे मेरी दाल निकलेगी। यही कोई डर जाता, फिर वो धीरे धीरे परमानेंट हो, ये चीजें डर पे तो काम डर करती पे है। काम करती है ना। तो नानी जी की मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना, हमारा हमारा जब वो गांव से शहर में शिफ्ट हुए थे, तो वो था प्रीतनी का घर था वहां पर। तो शुरू शुरू में तो भाई अब ले लिया, तो एक वो ना सब्जी लेने जब नानी जाती थी, तो वो सब्जी वाला ना एक दो बार पूछना लगा कि आपने अ, माँ जी घर ये जो है ये पूछ पड़ताल करके लिया ना। तो नानी कहती क्यों, क्या हुआ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक दो बार हुआ, तीसरी बार का तो बता ना हुआ क्या, क्यों बार बार पूछता है। कहते नहीं वो फिर आप मेरा नाम लोगे तो फिर ऐसे बवाल होगा। कहते बता तो सही हुआ क्या, नहीं लेते नाम। तो वो कहता है कि यहाँ पर ना प्रेतनी है, ऐसा ऐसा सारा उसने कहानी बता दी कि ऐसे है, डिलीवरी के दौरान मर गई थी, अंदर कील दी गई, वो तो किसी को टिकने नहीं देती, ऐसा करती है। तो अब
बीइंग अ लेडी, मतलब उसने ये सोचा होगा कि हाय हल्ला मचेगा, तो नानी कहती है यार रहती रहे अपनी जगह पे, हमने क्या करना है, जहाँ हम खाते हैं वो भी कहीं बीच में खा ले करेगी। हाँ हाँ। अरे वो सब्जी वाला कहता है ये क्या चीज है बता भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो घर में प्रेत नहीं है, कह रहे हो वो तो ऐसे जैसे कोई घर में कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन उसने तांडव बड़ा मचाया था, आखिर में घर तो छोड़ना ही पड़ा, लेकिन उस पॉइंट में भी नानी माँ का कुछ डर नहीं था कि भाई डर गए हैं। तो अब क्या होता है ना, इंसान खुद तो झेल लेता है लेकिन परिवार को अपने झेलते नहीं देख सकता है ना। तो फिर जब परिवार पर ऐसे हमले हों तो फिर होता है कुछ, तो ये ना खून में ही है। मतलब माँ भी नहीं डरते, मतलब आज तक एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं तो वो भी नहीं डरते। ये ग्रहों का आपका होता है कि कुछ ग्रह आपके स्ट्रोंग हो जाते हैं तो उनमें आपको डर नहीं लगता। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं वो हावी भी उन्हीं के ऊपर होते हैं जिनके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, कि भाई पता है तो कमजोर है, खून जैसे कहते हैं ना, खून हल्का है इसका, खून पतला है, या ऐसे कुछ बोल देते हैं मतलब देशी भाषा में। तो उस पे ये ज्यादा चीजें हावी करती हैं। और जैसे जो स्ट्रांग है, ऑरा स्ट्रांग है जिसका, जो मतलब अच्छा मजबूत, दिल से मजबूत है, इमोशनली और मेंटली, उसको ये कर ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि आधा से ज्यादा 80% जो इसका खेल है वो मेंटली है। मेंटली है। ये इफेक्ट ज्यादा सबसे पहले आपके मेंटली कंडीशन आपकी खराब करेगी, लोग पागल साबित कर देगी कि ये पागल है, लोग आपको पागल मानने लग जाएंगे। फिर बाद में कहीं बहुत देर में जब पूरी बॉडी पोजेस हो जाती है ना, तब पता चलता है पोजेशन है, ये बेमतलब में नहीं कर रहा, पागलों वाली हरकत। इसमें ये भी होता है ना, जैसे कई लोगों की हेलुसिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, कईयों की बिल्कुल नहीं होती। अब जिनकी हेलुसिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है उनको, जैसे आपने कहा कि एनर्जी होती है डार्क डार्क में या ग्रे में या वाइट में, उनको वो शक्ल के तौर पे नजर आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो सोचते वैसे हैं। हाँ, सोचते वैसे। हाँ, सोचते वैसे हैं। अब जैसे कि अब मैंने तो मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं देखा किसी भी उसको, मतलब सोल को, या आप जो भी कह लो एंटिटी, मैंने हमेशा धुएं के रूप में देखा है। तो मुझे नहीं पता कि वो सच में होती है कि नहीं। अब जिस दिन देखूंगी, अगर कभी दिखी तो हो जाएगा। मुझे अगर सपने में भी मुझे हमेशा धुएं के रूप में ही सोल या फिर वो मुझे दिखी है, मेरे को कभी। तो जब कम्युनिकेशन होती है तो फिर कोई भाषा, जैसे हिंदी भाषा में कुछ ऐसे होती है कम्युनिकेशन, जब आप कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, वो कुछ बताने की कोशिश करती हैं, तो वो इंडिकेशंस के थ्रू, मतलब जैसे कि आप ध्यान में बैठे हो तो आपके ना मूवी की तरह चल जाती है क्लिप्स। जैसे कि आप किसी लाइब्रेरी में हो और आपकी मूवी चल रही है, मतलब बुक्स खुल रही हैं आपके। जैसे कि अब मान लो मैं आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ या अभी प्रेजेंट करती हूँ, तो आपका जब से जन्म हुआ है तो अब तक की जितनी भी आपकी सारी एक्टिविटीज हैं वो खुल के आ जाएंगी सामने। वो ऐसे 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 चलती रहेंगी। फिर वो मुझे देखना है कि मुझे उसमें से क्या चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा वो ऐसा सीन था जो कि इम्पोर्टेंट है जिससे आपको तकलीफ पहुंची है। अगर आप जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें क्या है कि मेरे पास एक केस आया था। अब उस केस में क्या था कि उनका ना, मतलब मियाँ बीवी में ना झगड़ा बहुत रहता था। क्योंकि जो हस्बैंड है उनको ओसीडी की दिक्कत थी। मतलब जैसे कि गंदगी वाली का, जैसे होता है ना कि बेमतलब में हाथ धोते रहना, ओसीडी की दिक्कत थी उनको। अब इस चीज से ना वाइफ बड़ा परेशान रहती थी, बड़ा झगड़े होते थे कि भाई, अब जैसे जिसके घर में जो बंदे को ओसीडी है वो परेशान कर देता है बंदे को ना, कि भाई ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो उसकी वाइफ आई थी अपने हस्बैंड को लेके। काश ये ओसीडी की प्रॉब्लम सारे इंडिया की होती। तो ना क्या हुआ, साफ सफाई सही बात है, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी उनके साथ। तो उनकी प्रेजेंट लाइफ का मैंने देखा तो उनमें क्या था कि जैसे ना बारिश का टाइम था, अब वो स्कूल जाना था उनको। अब बारिश का टाइम था, स्कूल जाना था, तो वो उन्होंने बोला, छोटे ही थे वो, कि भाई मुझे स्कूल ले चलो, मेरे सारे ना शूज और कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, क्या किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, तो वो ऐसे ही निकल गए। मतलब वो गंदे यूनिफॉर्म, गंदे उसमें अपने स्कूल पहुंच गए। ठीक है। तो तब से ना, मतलब उनको स्कूल में फिर बहुत डांट पड़ी और उनको पनिशमेंट मिली कि भाई तुम ऐसे गंदे कपड़ों में क्यों आए। और जो गलती उनकी थी भी नहीं, क्योंकि कोई उनको छोड़ने नहीं जा रहा था। तो तब से ना उनके दिमाग में वो ट्रॉमा बैठ गया। अब बचपन की चीजें उनको याद नहीं थी कि भाई उनके उनके साथ कब ऐसे होता है ना, बचपन में बचपन की चीजें भूल गए, कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि याद नहीं है। तो तब से ये प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हुई थी। और तब से उनको ये था कि सफाई का इतना ज्यादा कीड़ा था कि मतलब दिन में 10-10 बार नहाना।
और ऑफिस से आके भी, ऑफिस में भी सारा दिन बस हाथ धोते रहना, घर में भी अगर कोई सामान पे जरा सा भी डस्ट हो गई या कुछ भी हो गया खाने की, उसमें भी बहुत ज्यादा बर्तनों को 10 बार साफ करवाते थे। तो उससे पता चला कि इनको ओसीडी की प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मतलब ज्यादातर ये जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना अभी तक मैंने जो किया है अपने कुछ सालों में, तो मैंने देखा है कि ओसीडी ना ज्यादातर आपके प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, कि आपके बचपन में या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी पास्ट से रिलेटेड। तो ये ना साइकोलॉजी हो जाता है एक, आपके ना मेंटल उस पे कई ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो बचपन से ही रिलेटेड होते हैं। हाँ। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, तो बचपन में क्या देखते हैं बच्चे कि पिता माँ को मार रहे हैं, तो वो क्या सर्टेन टाइप ऑफ कंट्रोल, कि देखो जी मैं घर का राजा हूँ और ये सारी मेरी प्रजा है, नौकर है मेरे, और मैं नौकरों की तरह रख रहा हूँ। और वही डिसऑर्डर कहीं ना कहीं बच्चों में भी बाद में आता है, वो भी अपनी पत्नी को वैसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वैसा वर्सा, अगर जहाँ पर लेडीज हैवी अपने हस्बैंड पर, तो वही चीज जो लड़कियों में भी आ जाती है कि भाई मैं भी जाके सबको दबा के रखूंगी। तो ये बचपन से सब कुछ होता है, इसलिए तो कहते हैं ना कि बचपन में जो संस्कार है, संस्कार नहीं कह सकते, घर का माहौल ही ठीक रहे, वही सीखता है, घर का माहौल ही। अब कहते हैं ना, मतलब आमतौर पे ये लोग कह देते हैं, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता कि देखो जी कैसे संस्कार दिए घर से। अरे भाई संस्कार कैसे हैं? एक ही खानदान में रावण भी है, एक ही खानदान में विभीषण भी है ना। एक ही खानदान में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहीं कंस भी था, वहीं देवकी भी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता घर के, ये घर का माहौल पे डिपेंड करता है। कोई मतलब पेरेंट्स नहीं चाहता अपने बच्चों को गलत शिक्षा देना, अपने तरफ से माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा देते हैं। अब जैसे ये शिक्षा, अब लेट्स से वो सारे दिन अगर पिता अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है कि किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी पे हाथ नहीं उठाना, और रात को वो अपनी बीवी को पीट रहा है, तो फिर वो बोलने और प्रैक्टिकली में जो प्रैक्टिकली ज्यादा दिमाग में समझ आती है rather than theoretically, तो फिर बच्चा तो वही सीखेगा ना जो प्रैक्टिकली कर रहा है। तो ये संस्कार वाला कोई सीन नहीं ऐसा होता। एक ही बड़े ऐसे हमने खानदान देखे हैं कि एक बच्चा जो है वो संत जैसा, दूसरा राक्षस निकला, तो संस्कार तो दोनों को जैसे मिले हैं ना। वो मतलब डिपेंड करता है कि बच्चे ने क्या ग्रैप्स किया है। अब लोग करेंगे कि भाई उन्हें फिर माहौल की क्या बात आ गई, माहौल भी तो एक जैसा ही है, दोनों को मिला है। लेकिन ये होता है कि अडेप्टेशन कैसी होती है कि बाहर का माहौल भी तो एक होता है ना, संस्कार बाहर के नहीं हो सकते। कोई ये नहीं कहता कि बाहर के संस्कार कैसे हैं, लेकिन बाहर का माहौल जरूर होता है। तो ये ओसीडी की जो प्रॉब्लम है, ये कई बार आपके ना मतलब जन्मों जन्मों भी चल जाती है। अब जैसे कि आपने नहीं, आप समझे, आपने मतलब ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मतलब डॉक्टर से सलाह नहीं ली, तो ये हो सकता है कि आपको अगले जन्म में भी आपको इसका भुगतना पड़े। तो जैसे होता है ना, फिर कई बार एक केस ऐसा भी आया था, उनके वो पिछले 2-3 पास्ट लाइफ से उनको ये चीजें थी, ये ओसीडी की प्रॉब्लम। तो फिर उनको बताया गया कि भाई एक बार आप ऐसे करो, कुछ उनकी करवाई थी, चीजें बताई थी, तो फिर वो उन्होंने किया कि अब उनको आराम है काफी हद तक। तो धीरे धीरे वो टाइम लगता है, क्योंकि इतनी पुरानी चीज से वो जो उनको पीड़ित थे, तो उसको ठीक होने में भी तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो ऐसे करके अभी वो 80 to 85% ठीक है। तो उनको अब बार बार तो जरूरत नहीं है करवाने की, उनको मतलब आकाशिक रीडिंग। तो वो बस उनको बता दिया जाता है कि आप ये चीज करो, मेडिटेशन करो, और जो भी और जो उपाय होते हैं वो बता दिए जाते हैं, तो वो करते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। ये अच्छी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो किस्सा था ना, ये कहीं ना कहीं इन चीजों से कुछ हद तक जुड़ा था, जिसमें एक जो स्पिरिट है, वो इविल नहीं कह सकते इसको, लेकिन सम काइंड वो मतलब फ्रस्ट्रेट थी उसकी। जैसे कहते हैं ना कि वो, अगर नॉर्मल बात करें कि दोस्ती दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, लेकिन अगर आप देखो, आप इसको एक चीज में और लो। अब चलो, ये तो मतलब उसको दया आ गई उसके ऊपर, सेंटिटी के ऊपर, और उसके साथ उसका फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। अब कोई ऐसी लड़की या लड़का वहां आ जाए जो इन चीजों से फैमिलियर ना हो, उसका तो डर डर के बुरा हाल हो जाए, और क्या पता वो एंटिटी उसको पसंद ना करे। वो 3 साल रुकेगा नहीं ना, वो तो मतलब, पर जो मेंटल, जो एक बारी में खराब होता है, जो मेंटल कंडीशन, अगर जैसे वो डर गई थी, हाँ, तो उसको सच्चाई का पता ना लगता, तो वो भी जाने की तैयारी में थी। 3 दिन के बाद ही। हाँ, लेकिन जो तुम्हारा मेंटल कंडीशन पे जो इफेक्ट पड़ता है, उसका तो हर जाना नहीं बढ़ सकते ना। क्या पता कि आपको ये मेंटल कंडीशन जो आपके असर पड़ा है दिमाग पे, वो आपको कब तक झेलना पड़ेगा। ये भी जो होता है, ये भी अपने दिमाग पर भी डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग कितना स्ट्रोंग है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े ट्रॉमास, मतलब इतना भी, मैंने देखो ना,
हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, भतीजा भतीजी हैं मेरे। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इन पर एक आंच भी आए तो मेरा मतलब दिल दहल जाता है ना। लेकिन ऐसे लोग, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, और वो कहीं कहीं जागरण से आ रहा था, इकलौता बच्चा, मतलब बेटा, बेटे की शादी हो चुकी थी और इकलौता बेटा था। और वो अमृतसर के रहने वाले थे, और गुराया जगह है जो अराउंड होगी कुछ अमृतसर से कुछ 115 किलोमीटर के आसपास दूर है ना। तो रात को जागरण था, तो वापसी में वो गाड़ी पे आ रहे थे अपने किसी रिलेटिव के साथ। अब उस गाड़ी में कौन थे? जो मेन एक पर्सन गाड़ी चला रहे थे वो नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, पीछे उन दोनों की वाइफ्स, एक वो आदमी की बच्ची। अब उस उनका परिवार क्या, अब माँ बाप हो गए और वो दो चार जनों का परिवार है, इकलौता बेटा, बेटे की शादी हो गई। अब रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरा फ्रेंड, उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। वो आदमी बच गया जो ड्राइविंग सीट पर था, उसकी बेटी बच गई, उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। यानी कि वो चार जनों का परिवार, जो बूढ़े माँ बाप है, उनका बेटा और बहू खत्म, अभी बच्चा भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में सोचना आता है कि कैसे जिएंगे। बड़ा मतलब दिक्कत हो आज उस जाती है। बात को 9 साल हो गए हैं, जी रहे हैं। क्या करें, जीना तो पड़ता वही ही कह रहा हूँ ना कि ये, आप कह रहे हो ना मानसिक जैसे ट्रॉमा होता है, ये भी डिपेंड करता है कैसे। अब कई लोग सुसाइड, कई लोग अपने को खत्म कर लेते हैं, सीधा ही खत्म कर, मतलब जैसे किसी की मौत हो गई घर में, ठीक है, वो नहीं सहन कर पाए। तो कई यहाँ, अब जैसे बहुत पुरानी बात है, मतलब तब हम थे कुछ शायद 11-12 साल के। तो तब हमारा बटाला में एक केस आया था, इतना दुखदाई केस था। घर में नई नई शादी हुई थी, और आपको पता होगा जैसे रिवाज होता है कि जब वो फेरा डलवाने जाते हैं। है फेरे के लिए। हाँ, नहीं पग फेरा नहीं, पग फेरे तो होता है ना कि वो घर में आती है, दुल्हन आती है, हाँ उसके बाद उसके घर में जाते हैं सारे रिश्तेदार, हाँ 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 है ना। मिलनी। मिलनी नहीं होता, मतलब उसको फेरा डलवाने कहते हैं पंजाबी में। फेरा डलवाने के लिए दो चीजें होती है, एक तो फेरा डलवाने, एक होता है मुकलावा, कि लड़की के माँ बाप लड़की को लेके जाते हैं, फिर जो दामाद है वो उनको लेने जाता है, वो तो हो गया दामाद। एक होता है कि उसकी शादी हुई है, शादी के अगले दिन या 1-2 दिन बाद उसको फेरा डलवाने लेकर के, फेरा फेरा डलाना उसमें तकरीबन जो सारे परिवार के मेन मेंबर हो जाते हैं। हो जाता है। अब वो एक लड़का था, उसकी उम्र होगी कुछ 18-19 वर्ष के आसपास। तो उस दिन उसकी तबीयत खराब होगी अगले दिन शादी के, तो वो नहीं कहता मैं नहीं जाऊंगा। तो अब गाड़ी थी 7 सीटर गाड़ी होगी, जितने भी उनके आए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सब खत्म, एक भी नहीं बचा। यानी कि अभी भाई की शादी हुई थी, वाइफ, माँ बाप, और भी कोई रिश्तेदार होगा, कोई नहीं बचा, वो भी जी रहा है। अब खुद सोचो कि उसने एक दिन पहले शादी एंजॉय की है, और एक दिन बाद अपनी परिवार के साथ चिताएं जलती देख रहा है। इससे बड़ा ट्रॉमा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जी रहा है। जीना तो हाँ, अब देखो, मर के भी क्या ही हो जाएगा, मर सही के है। उसकी रूह भटकती रहेगी। वो बात ठीक की है। बात है, वो तो इंसान जब, कहने का मतलब हो जाता है ना। लेकिन आप सोचो ना, मैं ये नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ उसकी डिटर्मिनेशन देखो जिंदगी को लेकर, कि वो बेचारा फिर भी जी रहा है, जिंदगी जिंदाबाद कहते हैं ना। जी, हंस के जियो चाहे रो के जियो, उससे बढ़िया हंस के जी तो लो। हम, आप देखो ना, अब उसके ट्रेजेडी को महसूस करके आप रो रही हो, सिर्फ ट्रेजेडी को महसूस करके रो रही हो। और ये भी आज का किस्सा नहीं, मैं आपको बता रहा, मैं कह रहा हूँ 10-12 साल, यानी कि 10-12 साल के जब हम थे, यानी कि इस बात को कुछ हो गए हैं, कुछ 20 एक साल के आसपास हो गया। अब वो होगा कोई 36-37 साल का, शायद शादी होगी हो, अच्छे से रह रहा हो, है ना। लेकिन इतने वर्षों बाद भी जब आज लेट से उसके साथ बात की जाए, तो वो भी इतना इमोशनल हो आप होगी। कहने का मतलब है कि इतना इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त ट्रेजेडी थी, लेकिन वो उसने कैसे अपने आप को निकाला। तो ऐसे लोग सीख देते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता भाई मैं इमोशनली इस चीज में है, मैं अपने अपनों से मैं बड़ा इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसी न किसी दिन हमें भी जाना है, और जो सबको हमारे जाना साथ है, है जो उनको। आया है वो जाएगा ही। पर जैसे कि होता है ना कि जैसे समय से पहले कोई चला जाए, वैसे तो सबकी लिखी होती है। समय से पहले वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, जैसे ये तो, बचपन में कोई बच्चे छोटा ये तो हमारी है ना, ये तो हमारी सोच है ना कि समय से पहले चला गया। ऊपर जो बही खाता बस चल रहा है, बच्चे थे, हाँ, हाँ। वो तो बिल्कुल लिखा हुआ है ना, समय से पहले वाला कोई मापदंड है नहीं है।
ये तो हमारी सोच है कि भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा। अगर भगवान भगवान हमारे कहने पर चलने लग पड़ता तो दुनिया खत्म होगी भाई अब तक। वो तो कब की इंसान तो पता नहीं क्या क्या चाहता है भगवान हाँ से, पर भगवान देता वही है जो हमारे लिए अच्छा होता है। सही। तो हाँ। ये तो समय से पहले वाले कॉन्सेप्ट पर मैं यकीन नहीं करता। अब लोग कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, फिर आप कई कहानी में कहते हो कि उसकी आत्मा भटकती रहती है। वो सडन डेथ होती है, हाँ। समय से पहले वो भी नहीं होता। हम्म। वो सडन डेथ होती है। उसका क्या होता है कि उसकी आत्मा का लेखा जोखा होता है कि उसकी आत्मा ने पृथ्वी पर 80 साल रहना है, लेकिन शारीरिक रूप में अचानक से उसकी डेथ हो गई और वो 40 साल रही। अब 40 साल उसने आत्मा के तौर पे भटकना वहां पे, भटकना है। जैसे मर्जी करके वो करे। वो एक ना मतलब जैसे कि लूप में फंस जाती है वो हाँ। आत्मा। और जैसे कि अब जैसे कि कोई इंसान की डेथ हो गई है, अब उसके परिवार वाले सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, उसका भोग भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा पाठ उस तक पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि वो एक डायमेंशन में फंस गई है। एक वो जो उसकी सोल है वो डायमेंशन में फंस गई है। अब उसको वो क्या है कि अब जैसे उसकी एज उसको काटनी थी 80 साल, लेकिन वो मर गया 60 साल में। तो अब वो 20 साल जो है वो उसको उस डायमेंशन में लूप में फंस के ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अब 80 साल जब हो जाएंगे तो कुछ ऐसा चमत्कार होगा, या फिर भगवान ने कुछ ऐसा लिख रखा होगा कि इसके थ्रू इसको मोक्ष मिल जाएगा, या तो वो किसी इंसान के पास जैसे चला गया, या फिर मतलब जैसे वो आत्मा किसी के साथ होली किसी इंसान के साथ। आप कुछ भी ले लो। अब इसकी बिल्कुल एक मैं आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक मिलती जुलती उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे जो श्री राम जी ने जब उनका क्या नाम था जिनको पत्थर में बदल दिया था उनके पति ने, नाम मुझे भूल गया उनका, माता जी का। तो क्या? अहिल्या। तो देखो ना, एक तरह के, चलो चाहे पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था उनको, लेकिन वो एक तरह से एक लूप में थी। हाँ। तो श्री राम जी ने उनको मुक्त किया, आजाद किया। तो ऐसे ही हर एक का एक कारक बनता है, मतलब कनेक्शन होता है कि भाई ये जब जैसे बिल्ली है, वो इंतजार कर रही थी कि जब राम आएंगे मेरे जूठे बेर खाएंगे। मतलब उनका नहीं था कॉन्सेप्ट कि मेरे जूठे बेर, उनको था कि मैं अपने भगवान को हाँ, शबरी बिल्ली भी कहते हैं उनको, शबरी बिल्ली बिल्ली भी कहते हैं। तो उसके बाद फिर वो प्राण त्याग कर दिए। एक टिका हुआ था उनके, उनकी आत्मा टिकी हुई थी कि राम भगवान आएंगे। तो ऐसे कनेक्शन होते हैं जैसे। भगवान ने पता नहीं क्या क्या चीजें अभी इतना सब कुछ है सीखने के लिए जो कि अभी तक अनटच्ड है। ऐसी ऐसी चीजें जिसको अभी इंसान ने जानना है। अब देखो ना, कई बार जैसे हम कहते हैं कि उसकी उसकी सांस अटक चुकी है, उसकी जान अटक गई है। वो जैसे किसी को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, जैसे देखते मर जाते हैं। फिल्म में नहीं होता, कई बार असली भी देखा है। हाँ। तो ऐसा क्या होता है कि उसकी जान अटकी है। देखो कितना कितना कुछ चल रहा होता है। बस वो परमात्मा ने ऐसा लिखा होता है कि इसको देख के ही वो जाएगी, इसको देख के आज जाएगा या जाएगी, प्राण छोड़ेगी। तो सुनील जी, आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, और जल्दी मुलाकात होगी दूसरे पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ कि कहानी पसंद आएगा, किस्सा पसंद आएगा। कुछ लोग ये शिकायत कर सकते हैं कि भाई डिटेलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि फिल्म क्या होती है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये 10 सेकंड में मैंने खत्म कर दिया, लेकिन इसको 2 घंटे चलता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो फिर वो कैसे चलता है, उसमें डिटेलिंग चलती है। तो जब तक किस्से में डिटेलिंग ना हो, एक एक डिटेलिंग ना हो, तब तक किस्सा नहीं बनता। अब जब मैं लास्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में आई थी तो मैंने कमेंट पढ़ा था कि मैम ऐसा लग रहा है कि जैसे 10-15 स्टोरीज को मिलाकर उन्होंने एक स्टोरी बनाई है। अब आप कैसे जज कर सकते हैं? ठीक है, वो ना कमेंट्स जो है ना, वो लोग करते रहेंगे। मैं तो एक बात पे यकीन करता हूँ, देखो दरअसल ना गलती कमेंट्स वालों की नहीं है, गलती किसी की नहीं है। चक्कर है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हम किसी एक हॉल में बैठे हैं जहां पर 4 लोग बैठे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि ये चारों लोग हमारे साथ इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे, है ना? 2 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, 3 1 की रेशो, 1 3 की रेशो, सब कुछ हो सकता है। वो हम उसको हैंडल कर सकते हैं कि ठीक है भाई 4 लोग हैं। लेकिन अगर 4000 लोग होंगे, उनको क्या हम हैंडल कर पाएंगे? नहीं, फिर हम उनको क्या करेंगे? इग्नोर ही करेंगे। तो यही करते हैं। मेरे को हंसी भी आ रही थी सुन के कि मैंने कहा ऐसे बिल्कुल हर एक का भी होता है। जैसे मुझे कहते हैं कि सुनील भाई आप स्टोरी बहुत स्लो सुनाते हो। हाँ। ठीक है, एक जना कहता है, 10 कहते हैं नहीं नहीं भाई जो सुना रहे हो बहुत अच्छा सुना रहे हो। हाँ, सबकी अपनी अपनी राय फिर है। एक कहता है कि भाई आपकी स्टोरी में अब वो दम नहीं रहा,
तो दूसरे कहते हैं भाई पिछले दिनों में आपकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त आ रही है, हाँ। मतलब इतनी ज्यादा एनहांस हो चुकी है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि भाई आप पॉज बहुत लेते हो, तो कई लोग कहते हैं कि भाई जो पॉज लेते हो ना मजा आ जाता है, हम इमेजिन करने लग पड़ते हैं। सो भाई इसका मतलब क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूँ, जो आप कर रहे हो करते रहो। अलग अलग लोगों के विचार है, उनको अपने विचार रखने का पूरा पूरा हक है, लेकिन एक मर्यादा में रह के। भाई जिसको नहीं अच्छा लग रहा आप मत देखो। नहीं नहीं देखना उसने फिर भी है, वो फिर भी देखेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि इस पॉडकास्ट में अगर कोई इस बात को हमारी सुन के कमेंट कर रहा है, वो 1 घंटा 11 मिनट देख चुका है हाँ। या देख चुकी है, हाँ। और फिर उसके बाद वो गाली निकाल रहा है या निकाल रही है, और आप देखना आपके अगले पॉडकास्ट में भी वो नजर आएगा या आएगी। ये तो है। मजे भी लेने हैं। हाँ। और वो कहते हैं ना कि सासू माँ वाला हिसाब है। मुझे ऐसा लगता है लोग जो कमेंट में आते हैं वो अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वहां पे आते हैं। नाराज फूफा वाला हिसाब है हाँ। कि अटेंड भी करनी है शादी और गलतियां भी और निकालनी जैसे है। बाहर वो नहीं निकाल सकते अपना गुस्सा, अब उन्हें पता इसलिए है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मुझे मजा आता है। मैं हाँ। ठीक है भाई, आज मैंने एक इंसान की फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, वो घर जाके कम से कम लड़ेगा तो नहीं। तो मतलब उन्हें लगता है हाँ मुझे कौन ही जानता है, तो कुछ भी। अरे कई ऐसे शुरू शुरू में ना मैंने कुछ कमेंट्स पर रिस्पॉन्स किया था, और एक दो पे मैंने किया जैसे में, तो उनका अरे सुनील भाई आपने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच। तो मैं उसको ऊपर कमेंट पढ़ रहा हूँ कि ऊपर तू मुझे ऐसे कर रहा है कि देखेगा तो गोली मार देगा, नीचे जैसे मैंने उसको रिप्लाई किया उसने कह रहा है सुनील भाई थैंक यू सो मच आपने रिप्लाई कर दिया। अरे होते हैं कई लोग इतने वेले होते हैं। नहीं वेले नहीं होते, मतलब मैं कहता हूँ कि आप क्रिटिसाइज करो जितना हो सके करो, लेकिन भाषा के मर्यादा में हाँ रख के। लेकिन है ना, मतलब ये ऐसे लोग ना आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करना चाहेंगे कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो। मतलब ज्यादातर आपके टांग खींचने वाले आपको। अब देखो ना, एक जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे, एक लड़के का मुझे मैसेज आता था कि भाई बात नहीं बननी, चैनल डिलीट कर दे। ठीक है भाई, फिर मैंने जिस पॉडकास्ट पे जाना ना, उसी 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 पॉडकास्ट पे उसने जाके मैसेज करना, भाई चैनल डिलीट कर दे, नहीं बात बननी। कौन सा हो? कोई भी होगा, मैंने उसका क्या नाम अब मतलब कमेंट करता था। अब मेरे सब्सक्राइबर 11,000 हो गया, नहीं मैं 11 गुना इंक्रीज कर चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में। ठीक है, अब उसका मैसेज नहीं आता। इसका मीन क्या है कि अगर वो ये बेकार की चीजों को छोड़कर अपना काम कर रहा होता, शायद वो जो कर रहा होता उस पर सक्सेसफुल हो चुका हो भी गया हो, लेकिन उसने मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश की, मैं नहीं हुआ। अगर मैं हो जाता तो 1,000 पे रुक जाता, नहीं हो रहा, ऐसे किसी कमेंट को मैंने मतलब एंटरटेन नहीं किया। हाँ। ठीक है, मैंने उसे सिर्फ इग्नोर किया। मेरा सीधी सी बात है, जो पर्सन ये देखो, जो पर्सन ये सोचता है ना कि वो कॉमेडियन है, कि मैंने ऐसा कमेंट पा दिया अब लोग हंसेंगे, तो वो अपने एक लूप में रह रहा है। वो तो है ही तो ऑब्वियसली। मैं चाहता हूँ कि वो वहां पर रहे, खुश रहे, खुद ब खुद ही की बात करके खुद ही हंसे। तो जनता खुश रहो और हमें भी रहने दो। नहीं नहीं, हम तो खुश ही हैं, मैं तो एंजॉय करता हूँ। हाँ। हम तो जब बैठे होते हैं ना, सारे जाने क्रिएटर्स बैठे होते हैं, तो एक दूसरे के ना कमेंट, अरे तुझे ये बोल रहा है, फिर हंसते हैं, अरे तू भी तो है, तुझे ये बोल रहा है। हाँ। हम तो एंजॉय करते हैं। हमारी तो भाई आप तो भर भर के कमेंट करो, क्रिटिसाइज करो गालियों के सिवा, क्योंकि गालियों वाले तो भाई मैंने पहले ही फिल्टर लगा के रखे हैं। जैसे कोई गाली तो यूट्यूब ही नहीं आपको मतलब एंटरटेन करता, वही ब्लॉक कर देता है। तो आप तो हो ही वो उस लेवल कैटेगरी, क्योंकि जहां पर आपकी यूट्यूब यानी कि यूट्यूब जैसा मशीन है, आपकी रोबोट नहीं सुनता तो इंसान क्या सुनेगा, छोड़ो। हाँ। लेकिन जो ऐसे कई फनी कमेंट्स आते हैं, तो आप करते रहो भाई, मजा आता है हमें भी बड़ा। क्रिटिसाइज करना वो भी करो, कोई बात नहीं है, मजा हम आता है। सीखेंगे शायद उससे। हाँ मतलब ये भी बात नहीं है, कई बातें आप मजाक मजाक में कर जाते हो, लेकिन कई बार हम उस पर सोचते हैं हाँ। कि हाँ यार इसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, तो मजा आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होती है कि फिर बात की भाषा का मर्यादा में रह के अगर बात हो तो बहुत मजा आता है। चलो सुनील जी, अब खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलेंगे जल्दी। हाँ, और उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने कहा कि भी उसको पसंद आएगा, जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।